आइस का नशा करके जैसे बदबख्त ने अपनी भतीजियों को मारा और वालिदा को मारा, ये वो जगह है। हम उधर सोए थे, रात को 1 बजे का टाइम था। फायर की आवाज़ हुई है, मैं उधर से भागा हूँ। जब दूसरा फायर हुआ तब चीखों पुकार इधर से शुरू हो गई है। उसने नशा किया हुआ था, उसे पता ही नहीं था वो बोल क्या रहा, क्या कर रहा है, कुछ नहीं। आगे देखा मुकेश सामने पड़ा हुआ है, उसकी वालदा साथ है, उसकी भतीजियाँ पड़ी हुई हैं। आइस का नशा करके जैसे बदबख्त ने अपनी भतीजियों को मारा और वालिदा को मारा, ये वो जगह है जहाँ पर उनकी लाशें पड़ी हुई थी और वो चीखों पुकार कर रहे थे कि हमें बचा ले इसके कोई कहर से, लेकिन उसे रहम नहीं आ रहा था। अपनी वालिदा को गोलियों से छलनी करता रहा, अपनी भतीजियों को मारता रहा। फिर जब वालिद को गोली मारने लगा तो वालिदा बचाने के लिए आ गई। मामला क्या था? अच्छा, इसका नाम मुकेश था। जी, मुकेश था इसका नाम। कितना अर्सा से इधर रह रहा था आपके पास? ये पहले तो हमारे पास ना 1.5 साल रह के गया था। हमारे वाल साहब की ना डेथ हो गई, हम उधर बिज़ी थे, ये पीछे से भाग गए। ये मैक्सिमम 1 मंथ बाद आए हैं, कहीं जगह से जलील वगैरह हो के, तो बाद में हमें आगे बोलते हैं हमें ना इधर रख लें। हमने फिर खुदा खौफी किया, फिर हमने इधर रख लिया। तो बस यही हमारा तो कसूर है कि हमने इधर रखा क्यों इन्हें। वो सोचते हैं कि ना रखते। अब मामला हुआ क्या था, ये वालिद बता रहे हैं कि आइस का नशा करता था। तो जो आइस का नशा करता वो तो अपने होश में रहता ही नहीं। नहीं, वो रहते ही नहीं है। रात को उसने पता नहीं कहाँ से पी के आया। हम उधर सोए थे, रात को 1 बजे का टाइम था। हमें आके उसने उठा दिया कि इधर भी बंदा आ गया, उधर भी आ गया। हालांकि कोई बंदा नहीं था, उसने नशा किया हुआ था, उसे पता ही नहीं था वो बोल क्या रहा, क्या कर रहा है, कुछ नहीं। भाई ने ना उसे बोला है कि जाओ नीचे जाके सो जाओ। थोड़ा सा गुस्सा हुआ है तो वो नहा के सो गया। सुबह 7 बजे उठा है, फिर आइस पीनी शुरू कर दिया उसने। मैंने उसे बोला जाओ पहले काम कर लो, आप जब देखो यही करते रहते हो। कहते चलो ठीक है भाई, मैं ना कम करना। तो मैं बाहर चला गया हूँ। तो आपसे ये कह के बाहर चले गए? मैं बाहर चला गया हूँ। पानी लगाया था मैंने ना, धूप लगी थी तो पानी लगा लिया पहले ही ना, धूप से पानी लगा लिया। तब तक फायर की आवाज़ हुई है, मैं उधर से भागा हूँ। जब दूसरा फायर हुआ तब चीखों पुकार इधर से शुरू हो गई है। मुझे खुद नहीं समझ आई हमारे फार्म पे बन क्या रहा है। जब आगे देखा मुकेश सामने पड़ा हुआ है, उसकी वालदा साथ है, उसकी भतीजियाँ पड़ी हुई हैं। वो एक अंदर एक बाहर पड़ी हुई है। जब आके देखा है उसकी वालदा को थोड़ा बहुत सांस आया था। जो मुकेश जिसने खुद को फायर लगाया उसे भी सांस कोई नहीं था। है सांस नहीं था? नहीं था। कितनी गोलियां मारी हैं? सबको एक ही लगी है। सबको एक? जी जी। वालिदा किधर थी? ये वालदा इधर बैठे हुए थे, उनकी वालिदा उधर बैठे हुए थे। वालिदा इधर बैठी हुई थी और इधर बैठी गोली मारती? नहीं, इधर बैठे नहीं थे। पहले उसने अपनी बानी को अंदर मारी है, उधर मार के बाहर आया। उसकी बड़ी जो है ना मरवा बड़ी भतीजी को इधर ना उसका पाँव लगा है, वो नीचे गिर गई है। ऊपर से उसने मारा उसे कमर पे। फिर उसकी माँ ने ना उसे पकड़ा है कि ये क्या करे। वो आगे था, उसने अपने बाप को मारने लगा, आगे माँ हो गई है, उसे माँ को इधर लगा। वो पास से लगाई है उसने फायर, उसे इधर लगा है। तो बाद में उधर ना जो दूसरा हमने मुलाजिम रखा हुआ है वो बाहर से आया, उसने आवाज़ उसे लगाई है, उसकी तरफ चला गया है मारने। उसे राइफल लेके उसके पीछे चला गया। उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। फिर पता नहीं उसके दिमाग में क्या है, उसने खुद को फायर लगा लिया, उधर ही गिर गया। तो आसपास जो करीब होते हैं रोकने की कोशिश करते हैं, वो इस तरह का हो गया था उसका दिमाग कि वो जो भी पास होता उसे भी उसने मार देना था। तो इधर खवातीन दूसरी मुलाजमा भी आपके रहते हैं, उन्हें भी सीधा फायर लगाया। वो देख सकते हैं आप, उधर पड़ा हुआ है, वो फिर लोहे का था। अच्छा हाँ, ये इसके अंदर से, अच्छा इसके अंदर गोली गुजरी हुई है, इसके अंदर से अच्छा ये फाइट किस चीज़ की? राइफल थी? जी, ये 12 बोर राइफल थी। राइफल चलानी आती? चलानी भी नहीं थी आती, वो पकड़ता वगैरह रहता था। जाता है? जी जी, वो पकड़ता रहता था। वैसे हम ना उसे सिक्योरिटी के लिए पकड़ा देते थे कि हम ना इधर जा रहे हैं तो आप ध्यान रखना। बस ये कभी चलाई भी नहीं उसने, पता ही नहीं चला आज क्या उसने कर दिया। राइफल आपके पास थी, वो लाइसेंसी थी? जी जी। पुलिस ने तफ्तीश की होगी। और उनका वो ज़ईफ़ जो ख़तून थी, उनकी उम्र कितनी थी इसकी वालिदा? वालदा की 70 साल। 70 साल की? जी। सा कांटा पूरा सा भी तरस नहीं उसे आया। पेट भी, वालिदा के पेट? जी जी, सीधा फायर लगाया। जो 2 भतीजी हैं उनके कहाँ के लगी गोली? एक के पीछे ऊपर कमर पे लगी है, एक के नीचे चूकने पे लगी है। जो चूकने पे लगी है वो इस वक्त म्यो हॉस्पिटल में मौजूद है। तो डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? कोई सीरियस कंडीशन है उसकी भी सीरियस? जी जी। अभी उसका भी कोई पता नहीं है, अल्लाह ताला से ज़िंदगी दी। लेकिन ये वो जगह थी जहाँ पर उन्होंने मुलाजिम रखे हुए थे और कोशिश करते हैं ये लोग
कि चलो इनका रोज़गार चलता रहे, लेकिन बदबख्त नशा करता था। नशा करने के बाद अब ये जानवर भी लाए हुए हैं, मेरे ख्याल से जानवर भी आप सेल करने के लिए, जी कुर्बानी के लिए सेल करने की। सेल करने के, तो ये भी यहीं पे बंधे हुए हैं। जी जी, हमें खुद की अपनी नहीं होश, ये हमारे फार्म पे क्या हो रहा है कोई हमें पता ही नहीं है, क्या बन के क्या गया। फर्स्ट टाइम ऐसा मौका हुआ है हमारे साथ। सबके हाल पे रहम करें। और नशा किस कदर लानत है और क्या क्या करवा देता है, ये वकूआ आपके सामने है। अगर लिहाजा अपनी औलाद को देखें, अगर इन चक्करों में पड़ी, आपकी बात सुनती है नहीं सुनती, घर से निकाल दें, वो ज़्यादा बेहतर है। मैं कमरे की जानिब लेके जाता हूँ जिस कमरे में वो बच्चे काम कर रहे थे, जिस कमरे में वो बदबख्त रहता था। ये वो कमरा है जहाँ पर वो बच्चियाँ बैठ के आटा गूंद रही थी। और ये आपके सामने अंदर आ जाओ, ये देखिए, ये आटा वैसे के वैसे रोटी के लिए कि सुबह का नाश्ता करना है। उन्हें क्या पता था कि ये उनका नाश्ता जो है आखिरी नाश्ता है और नाश्ता होना भी नहीं है। ये आखिरी बार आटा गूंदा। ये कमरा है जहाँ पर वो बदबख्त रहता था। अच्छा, ये सारे घर वाले इसी कमरे में रहते जी इधर ही कमरे में रहते थे। कौन कौन था यहाँ पे? ये उनकी 2 भांजियाँ थी, भतीजियाँ जो है 3, और एक उसका वालिद था। वो कभी दरबार पे होता है, कभी किधर होता है। नशा, वो नशा करता है, उसका दिमाग। ये बुजुर्ग के दोनों बेटे नशा करते हैं? दोनों बेटे नशा करते हैं जो इधर रहते हैं। एक उसका बेटा कराची रहता है। जी, तो यहाँ पे काम काज कौन करता था? ये दोनों तो नशा करते थे। माँ ये जो बड़ा बेटा ना, जो मुकेश है, वो नशा करता था, साथ में काम भी अच्छा करता था। अच्छा, काम अच्छा करता था। काम भी अच्छा करता था, लेकिन जब नशा करता था वो, तब आप जब उसे पता ही नहीं था होता हम किधर है, मैं किधर हूँ किधर नहीं। लेकिन आप लोग उसके बड़े थे, आप लोगों ने कभी सख्ती नहीं की, रोका नहीं? मैं तो उसे बोलते ही था, लेकिन भाई ने काफ़ी बार उसे थप्पड़ भी मारे हैं, उसे बोला भी है। भाई से डरता था। भाई जब बोलता था ना, तब कहता था नहीं मैं करता। 2-3 दिन गुजरते थे, फिर वो ऐसे ही शुरू हो जाता था। फिर वो नशा करता, रोकने की कोशिश की लेकिन नहीं रुकता था। तो वालिदैन तो तंग होंगे, वो मारपीट तो करता होगा नशा करके। वो वालिदैन ने उसे के हाल पे छोड़ दिया था। वो उसे भी आगे से मारता था, वालिदैन को अपने को मारता था। अच्छा, वालिदैन को मारता था? जी जी। वालिद ने आपको कभी शिकायत लगाई थी कि ये हमें मारता है? वो बोला है उन्होंने, भाई ने काफ़ी बार उसे बोला है, उसे थप्पड़ भी मारा है, लेकिन वो बोलता था अच्छा अब नहीं करता, अब नहीं करता। 2 दिन गुजरते थे, फिर शुरू हो जाता था। क्या हो सकता है? बाप क्या करेगा, किसके खिलाफ कार्रवाई करे? जो जिसने मारा था वो खुद भी मर गया। जी, जिनको मारा वो वैसी दुनिया से चले गया, हो गया क्या, उसकी सफ़ेददारी है। हाँ जी। क्या वो तो बेचारा परेशान है कि मैं यहाँ रहूँ ना रहूँ, मैं तो इनके किसी काम का नहीं। हमने तो उसे पहले बोला है कि जब तक हमारी ज़िंदगी है या आपकी ज़िंदगी है तब तक इधर रहे, जो हमारे से बन पाएगा हम करेंगे। पहले दूसरी बात कि उसका कफन का, कब्रों का, हर कुछ हमने खुद किया। अच्छा, खुद ही की है? खुद किया, किसी पे नहीं छोड़ा। क्योंकि हमारे एक घर से यहाँ से होती है। क्योंकि हमारे पास काफ़ी देर से रह रहा था, बहुत अच्छे थे, पर ये नहीं पता इसे हो क्या गया, अचानक इसने सबको ख्याल लगा दिया। इसकी वजह से, इंसानियत की वजह से हमने सब कुछ किया उसका। और दूसरी बात, हमने उससे कर्जा भी लेना था, लेकिन वो भी हमने अल्लाह की राह पे माफ़ कर दिया। अब दुनिया से चले गया है। जी, लेकिन ऐसे बदबख्तों की क्या माफ़ी कि अपनी वालिदा की जान ले ली है उसने। उन मासूम बच्चियों का क्या कसूर था जिन बच्चों को नशे की लत पे लगकर मार दिया? तो इनके कोई रिश्तेदार वगैरह है कि कोई करीबी रिश्तेदार? कोई पास आया ही नहीं, कोई पास आया ही नहीं। किसी ने रब्ता वो नहीं कुआं देख के चले गए, कोई पास आया ही नहीं है। कोई भी नहीं आया? कोई भी नहीं आया। एक उनकी बेटी थी, वो इधर ही गांव में ना शादी उनकी हुई थी, वो बस आई है। बेटी का उसका हस्बैंड था साथ, बस। बाकी कोई रिश्तेदार काफ़ी बोलने हैं सबको, हमारे पास कोई बाइक नहीं है, हम नहीं आ सकते, ऐसे वैसे हैं। खुद ही हम अपनी बाइक पे उसे लेके हॉस्पिटल गए हैं, क्योंकि लाफकीन जो है उनके पीछे वाले हैं, उन्होंने साइन करने थे, तो सारी बात उन्होंने लाशें देनी थी। अच्छा, ये भी एक अलमिया बहुत बड़ा सबक है कि ये देखे रिश्तेदार, जिनको रिश्तेदार कहा जाता है, मुश्किल वक्त आ जाए कोई भी नहीं बनता। सिर्फ दफनाना था ना, दुनिया से चले गए थे, पुलिस का कोई मसला ना बन जाए। भाईजान वो पराए होके साथ दे रहे हैं, और रिश्तेदार जो हैं वो उनकी लाशें उठाने के लिए। तो जनाजे में कौन लोग शामिल हुए? जनाजे में तो उनके अपने ही से तकरीबन 10-12 थे। वो आगे थे? जी, वो भी सिर्फ 10-12 लोग हैं? 10-12 लोग थे। चलिए जी, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। लेकिन बड़ा अफसोसनाक वक़ूआ, ये मरीदके का इलाका है और यहाँ पर ये अफसोसनाक वक़ूआ हुआ है। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखें। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।